एक 22 साला भारतीय नौजवान को कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज ही बंदे पकड़े जा रहे हैं, इसमें कौन सी कोई नई चीज़ है, नहीं। इस केस में दोस्तों आपको जब डिटेल सामने आएंगी, आप एक बार आपका सिर चकराना शुरू हो जाएगा कि यार आजकल के दिनों में, आजकल के टाइम में भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं। क्यों नहीं लोग हमारे बाज आ रहे, और क्यों दूसरे लोगों के लिए भी ये मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही सारा कुछ इस केस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी है 22 साला नौजवान जिसका नाम है बिष्ट कुमार, जो कि भारत का रहने वाला है, और उसको कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करते हुए 16 नवंबर को इसी महीने गिरफ्तार कर लिया गया। एक एरिया है जहां पर यूएसए और कनाडा का दोस्तों बॉर्डर होता है, मिलता है, जिसको पीस ब्रिज भी कहा जाता है। ये वहां का वाकया है। जब इस युवक को पकड़ा गया दोस्तों, तो जो अधिकारी थे वहाँ के कनाडा के इमिग्रेशन वाले, उन्होंने इससे सवाल जवाब किए। कहा भी तेरा नाम क्या है, कहाँ डेट ऑफ बर्थ है। ये बंदे ने टोटली ही फेक उनको अपनी डिटेल पहले बताई। पहले अपना नाम गलत बताया, फिर डेट ऑफ बर्थ गलत बताई, और कहाँ से आया उस जगह का भी इसने गलत बता दिया। उनको इसकी जो एक होता ना आउटलाइन बॉडी जो उसको लग रही थी, उनको थोड़ी सी उसमें ना गड़बड़ी लगी कि यार ये नॉर्मली इमिग्रेशन वाला केस नहीं लग रहा, इसको थोड़ा बिठाते हैं। वो इसको लेके तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ले जाते हैं इसको अपने ऑफिस में। बिष्ट कुमार जो होता है ये वहाँ पर कांप रहा है, ये इसको ऐसे हो रहा कि पता नहीं क्या मेरे को करने लगे हैं। जब वो पूरी डिटेल निकालते हैं इस बंदे की, तो वो पुलिस वाले भी ना अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। यहाँ पर दोस्तों ये बनती थी बात। होता क्या है दोस्तों, 2024 में बिष्ट कुमार जो है वो वही जो हमारे बंदे डोंकी लगा के वो यूएसए में पहुंचते हैं, ऐसा ही इसने किया। पता नहीं लाखों कितना रुपया इस बंदे ने वेस्ट किया होगा कि यूएसए का बॉर्डर पार करवा दो। जब 2024 में ये बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं इसकी डिटेल वगैरह लेती हैं और इसको साइनिंग पे लगा देते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि मैंने साइलन लगाना है, मुझे उसके बिहाफ के ऊपर है इस कंट्री में रहने की इजाज़त दे। तो उनको पास आपको पता ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने कहा ठीक है जी आप इस दिन आना, आपका केस चलेगा, जो भी नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इस बिष्ट कुमार ने अपना नाम उधर भी गलत, अपना जो भी इसका डेट ऑफ बर्थ था वो भी गलत, ये बता के वहाँ से चला जाता है। जब इसकी दिन जो होता है, डे होता है, इसने आके अपनी हाजिरी लगवानी होती, जहाँ आप कह लो कि उनसे बातचीत करनी होती अपने केस के बारे में, बंदा गैप हो जाता है, आता ही नहीं है। जैसे कि नॉर्मली केसों में होता है कि हमारे नौजवान लड़के वहाँ पर जाके तो वहाँ से गैप हो जाते हैं, बाद में कोई किसी जगह पर चला जाता, कोई ट्रक का लाइसेंस ले रहा, कोई कुछ ऐसे ही लड़के करते हैं। बिष्ट कुमार ने भी ऐसा किया, लेकिन इसका जो पास था वो बहुत ज़्यादा एक सनसनीखेज था। ये जो बिष्ट कुमार था ये नॉर्मली एक डोंकी लगा के जहाँ एक नॉर्मली बॉर्डर क्रॉस करके नौजवान लड़का नहीं गया था। भारत में बिष्ट कुमार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज था, उसके साथ साथ ये वांटेड बंदा था, और भी कई केसों में जो कि बड़े संगीन केस थे। बिष्ट कुमार के ऊपर इंटरपोल की जो इंक्वायरी थी वो लगी हुई थी। आप सोचो 22 साला नौजवान अमेरिका भाग के आया है भारत से, और इसके ऊपर इंटरपोल वालों ने अपनी वो लगाई हुई थी, आप कह लो कि लुक आउट नोटिस लगाया हुआ था। जब ये यूएसए से फरार हो जाता तो ये बंदा एक जगह पर रुका नहीं है वहाँ पे, ये कभी किसी स्टेट पे, कभी किसी स्टेट पे, कभी कहीं काम कुम क्या मिलना था इसको, इसके पास तो कुछ है ही नहीं था। इस बंदे को काफ़ी वहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने कभी नाम ही नहीं बताया अपना सही या क्या नहीं है। अब इसको बिष्ट कुमार को पता चलना शुरू हो गया कि अमेरिका में मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ऊपर से ट्रंप सरकार ऐसी आई है कि वो तो बंदे सड़क पर जाते हुए पकड़ पकड़ के भेज रही है, इसको तो वैसे ही उन्होंने छोड़ना था। ये बंदे ने दिमाग लड़ाया, वही अपना जुगाड़ लड़ाया कि ऐसा करता हूँ, कनाडा में तो इतनी सख्ती नहीं है, क्यों ना मैं कनाडा निकल जाऊँ। वो बंदे तेरे को इतना नहीं पता कि तू क्राइम करके इंडिया में आया है, बॉर्डर तू एक तो बॉर्डर तूने पास कर लिया, ऊपर वाले ने तेरे को करवा दिया, तो दूसरा भी करने जा रहा है। इस बंदे ने कहा होगा जी मुझे 24 में नहीं किसी ने पकड़ा, 25 में कौन पकड़ेगा। ये बंदा कह रहा अब केस कूस बंद हो गया होना इंडिया में, जैसे इंडिया में नॉर्मली होता है का कोई बात नहीं। ये बंदा क्या करता है जी, यूएसए से रूट लेता है, सीधा जाता है कनाडा बॉर्डर पे, वहीं पर जहाँ पर पीस ब्रिज है, जो कि एक बॉर्डर इन्होंने स्थित किया हुआ है कनाडा और यूएसए के बिटवीन। जब ये वहाँ पर जाता है तो तब अधिकारी इससे पूछते हैं कि अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। ऑब्वियसली इसने गलत ही बताना था बंदे ने।
इसने जब गलत बताया तो उन्होंने जब एंट्री चेक की 2024 वाली, जब ये यूएसए में आया था, तो उन्होंने देखा कि मैच ही नहीं हो रहा काम ये सारा। तभी एक ऑफिसर ने जब क्रिमिनल हिस्ट्री, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है दोस्तों, लोग अभी भी लाखों रुपया दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आजकल इतनी सख्ती है। वो बंदे ने, ऑफिसर ने जब देखा, इसकी हिस्ट्री देखी, तो इंटरपोल का नोटिस सामने आ गया। उधर लिखा हुआ हत्या का मुकदमा और बड़े बड़े संगीन फरौती के ये वो कई मुकदमे इस बंदे के ऊपर थे। आप ये हिसाब लगाओ कि इंडियन सरकार ने इसके ऊपर अगर इंटरपोल का निकाल दिया तो ये बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। और ये सिर्फ 22 साल का एक नौजवान बंदा है और कनाडा में जाना चाहता था, क्योंकि इसको पता था कि कनाडा में इतनी ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ना, चलो मैं इधर उधर रह लूँगा। अब जब वो देख लेते हैं इसका रिकॉर्ड, तो पुलिस वाले दोबारा इसके पास जाते हैं, इमिग्रेशन वाले, कह रहे जी अच्छा सर आपका नाम क्या है? इसने कोई और ही बता दिया और कह रहे बिस्त कुमार जी आ जाओ, आपको बिस्तब ऐसा हम करेंगे ना आप याद करोगे। उन्होंने उसी सामने इसको हथकड़ियाँ लगाई। ये इसी महीने 16 नवंबर का वाक़या है दोस्तों। हथकड़ियाँ लगाई और इसको ले गए वो। अब ये बंदा कह रहा नहीं जी नहीं, वो नाम मिस हो गया जी, मैं तो वो बंदा ही नहीं हूँ जी, वो तो मेरे ऊपर थोड़ा केस चल रहे हैं। अगलों ने कंप्यूटर की स्क्रीन इधर करके जब इसका थोबड़ा दिखाया ना, तो कह रहे कि ये कौन है, चेहरा भी तेरा बदल दिया उन्होंने। तब बंदे को रियलिटी हिट हुई भी यार मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। अब इसको वो अमेरिकन अथॉरिटीज़ के पास दोबारा वापस इसको भेजा गया और उनके जो अधिकारी थे आइस वाले, वो इसको अरेस्ट करके गए, क्योंकि पोर्ट ऑफ एंट्री जो थी, इसकी जो एंट्री की गई थी वो यूएस के द्वारा की गई थी, क्योंकि इसने साइलम वहाँ पर केस लगाया था, इसलिए उनका केस बनता था। अब वो अधिकारी इसको लेके वापस लेके गए यूएस में और अब इसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर इसके पेपर्स रेडी हो रहे हैं और इसको इंडियन अथॉरिटीज़ के पास हवाले इसको कर दिया जाएगा, ताकि वो इसके ऊपर मुकदमा चला सकें। ये वाली वीडियो मेरे को करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर आप कहीं पर भी क्राइम करते हैं और आपको ये लगता है कि आप किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे, इंडिया में ही चाहे जाके निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता कि आजकल बाहर की कंट्रियों में इतने ज़्यादा सख्ती है कि आप बच के निकलना तो नामुमकिन है। अब देखो ये बंदे ने पता नहीं कितने लाख दे के वो यूएसए का बॉर्डर क्रॉस किया होगा। ऑब्वियसली पैसे कितने, लाखों, 25-30 लाख तो आम ही चलता है। कितने पैसे दिए होंगे इसने और अपना जो क्राइम था उसको करवा के ये कि चलो जी मैं निकल जाता हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे कौन पकड़ेगा। इसके घर वालों ने भी ये सोचा होगा भी चलो ये बंदा निकल गया, अब इसको इंडिया में थोड़ा कोई पकड़ लेगा। लेकिन किस्मत देखो, ये बंदा यूएसए में तो बच गया, लेकिन गलती क्या कर दी कि वो क्रॉस करने लगा, कनाडा भागने लगा। उधर अगलों ने दबोच लिया भी, आजा काका कहाँ जा रहा है तू। क्या फ़ायदा मिला? कुछ फ़ायदा मिला? और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, आज की डेट में भी लोग पता नहीं कितना लाखों रुपया लेके एजेंटों के पीछे पड़े हुए हैं जी, हमें बॉर्डर क्रॉस करा दो। मेरी खुद 2-3 बंदों से बात हुई थी, उन्होंने बताया पाजी हमें बंदे कहते हैं जी पैसे देंगे जी, हमें आप सिर्फ एंट्री करवा दो यूएसए में, बाकी काम हम ना संभाल लेंगे। और यार ना करो, अपनी लाइफ को बर्बाद ना करो। स्पेशली अगर आप कोई क्राइम करके इंडिया से भाग रहे हैं तो ये उनके लिए वीडियो है कि यार तुम ये ना सोचना कि तुम निकल आए हो तो कोई तेरे को पूछेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको उसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम नेवर्स पे, आपको हमेशा उसका सामना जस्टिस का करना पड़ेगा। अब बिस्त कुमार की जो डेट है वो आएगी, कभी इसको हैंडओवर करना पड़ेगा और जो भी कोई इसका प्रोसीजर होगा वो सामने आएगा और इसको इंडियन अदालतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी इस वीडियो से यही अपील है, जो नौजवान हमारे बच्चे हैं यार, ना पागलपन करो, वहीं पर ही कोई काम कुम कर लो। इस समय इन कंट्रियों में आना बिल्कुल भी सही नहीं है, स्पेशली 2 नंबर में आप नहीं बच सकते। प्लीज़ ऐसा ना करो यार, ना करो। हो सकेगा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो अवेयरनेस है सबके पास ये पहुंच सके। आप एक काम करना दोस्तों, मेरे को अपनी कमेंट्स में राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि ये जो इसने काम किया है, क्या सोचता था कि ये निकल जाएगा। आप मुझे प्लीज़ बताना अपनी राय आपकी क्या है। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स रीड करके जवाब देता हूं। मुझे अब दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस के साथ। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ये जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं इसको फैलाने के लिए। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना।